पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये गेम बड़ा है, जहां एक तरफ 3 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद ये गहमा गहमी तेज हो गई है और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चाएं बढ़ रही हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाएगा। नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उसे भांप कर आगे की रणनीति अपना बना रहे हैं। पहले ही कांग्रेस के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल रखा है। नीतीश कुमार जो 6 तारीख की बैठक में शामिल होने जा रहे थे, इंडिया गठबंधन की जो एक बैठक बुलाई गई थी विपक्षी एकता की, वो बैठक कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई कि नीतीश कुमार की वजह से ही उस बैठक को कैंसिल करना पड़ा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार आगे की रणनीति किस प्रकार तय करेंगे, आगामी दिनों में ये बैठकों के पहले तय कर लेंगे। लेकिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे पर गहमा गहमी तेज है, वहीं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने दिल्ली में जाकर जो बैठक होनी थी उसके बाद जो खबरें वहां से लेकर के आए हैं, गेम बड़ा में आज उस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा पंचनामा है वो भी विशेष करके बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण और देश भर में जो उठापटक मचा हुआ है उस पर जारी रहेगा। लेकिन चलिए, दिल्ली से जो खबरें सर हमारे साथ लेकर के आए हैं उस पर आज गेम बड़ा में हम चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर, आप दिल्ली से आए हैं। राजनीति में कई तरह के बदलाव ये 4 दिनों में हमने देखे हैं। क्या कुछ खबर सर वहां मिली है नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, एक बात तो सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि आपने कहा कि दिल्ली वाली बैठक नीतीश कुमार की वजह से कैंसिल हुई। जी। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर थे उस बैठक को कैंसिल करने में। कांग्रेस जिस कॉन्फिडेंस में थी चुनाव से पहले, वो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस समाप्त होते ही कांग्रेस को नीतीश कुमार की याद आई। लेकिन यहाँ एक बात आप और जान लीजिए कि नीतीश कुमार भी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस के बुरे दिन अगर शुरू हो गए हैं तो नीतीश कुमार उनसे नेगोशिएट कर ले। जी। कांग्रेस निश्चित तौर पर यहाँ से थोड़ी दबेगी, वो इंक्लूसिव होगी, लेकिन इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल जाना आसान नहीं है। कल नीतीश कुमार ने पटना में जो बयान दिया उस पर भी मैं बहुत ध्यान से उसमें सुन रहा था। जी। पत्रकारों के सामने नीतीश कुमार ने जो बातें कही उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि उनको अब लगता है कि सीएम से पीएम बनने वाला जो ट्रेन जो पकड़ना चाहते थे वो अपने गंतव्य से निकल चुकी बिना उन्हें लिए हुए। जी। अब ऐसी कोई संभावना इस चुनाव में है नहीं। नीतीश कुमार के पास अब आगे पीएम बनने का समय भी नहीं रहा है राजनीतिक रूप से, जहां वो इस वक्त हैं। इसके बाद का समय उनके लिए स्वास्थ्य कारणों से या जिन कारणों से भी हो वो अनुकूल नहीं लग रहा है। यानी नीतीश कुमार अब पीएम नहीं बन पाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो मौजूदा इंडिया गठबंधन को मजबूत करे, या देखिए, फूफा की ना शादी हो रही होती है ना फूफा को कोई विशेष उस शादी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन नाराजगी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण रहती है कि चर्चा का विषय रहती है हर फिल्म और हर शादियों में। जी बिल्कुल। इसी तरीके से नीतीश कुमार की नाराजगी से ना कोई फर्क पड़ना है, ना उनकी वजह से कोई बहुत असर होने वाला है। लेकिन नीतीश की नाराजगी का चर्चा खूब होता है। बिल्कुल। नीतीश किस स्थिति में है ये जरूर जानने के लिए उत्सुक रहते सभी लोग, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम एकमात्र नेता है जिनका नाम कई बार प्रधानमंत्री के तौर पर आने वाले समय में लिया जा चुका है। जी। और इतिहास में कई बार लिया चुका है। ये काम ना तो ममता बनर्जी के लिए हुआ है, ना केजरीवाल के लिए हुआ है, ना अखिलेश सिंह के लिए हुआ है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कांग्रेस के इस यज्ञ में, मोदी को रोकने के यज्ञ में, इन लोगों ने अपने अपने तरफ से आहुति देने की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस भी चाहती है कि ये लोग आए और मजबूती दे कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। लेकिन इनकी शर्तें इतनी हैं और इनके तौर तरीके अलग हैं मोदी से लड़ने के। आप समझिए, यदि कांग्रेस पार्टी सब कुछ अच्छा कर रही होती और बहुत इन्हें पसंद होती तो ममता बनर्जी अलग क्यों होती? जी। ममता बनर्जी अलग होकर अपनी पार्टी अलग क्यों बनाती कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। एनसीपी अलग पार्टी क्यों बनती? बिल्कुल सर। कांग्रेस आज भी ऐसी स्थिति में है कि जल्दी से जल्दी हो सकता है कि कांग्रेस का एक और गुट बन के टूट जाए बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर और एक और नई पार्टी बन जाए। बिल्कुल। अंतः कलह इतना है कि कोई बड़े विश्लेषक इस अंतः कलह को फैक्टर मान ही नहीं रहते। और बार बार मैं यही कह रहा था
चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह पर कांग्रेस अंतःकलह से गुजर रही है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बहुत प्रभावी शीर्ष नेतृत्व नहीं है जी। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, इनमें वो प्रभाव नहीं है कि वो रातों रात उड़कर जाए और उस राज्य को शांत करके वापस आ जाए, उस राज्य की समस्याओं को। अंतःकलह बिहार भाजपा में भी है, इसीलिए बिहार में भाजपा कमजोर रहती है। लेकिन बाहर के राज्यों में देखिए आप, आज 5वां दिन हो गया, मुख्यमंत्री अभी तक घोषित नहीं हुआ है किसी राज्य में जीते हुए, न छत्तीसगढ़ में, न राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में। कई दावेदारियां हैं, लेकिन एक बार मोदी बुलाते हैं तो सभी लाइन से चले जाते हैं। वसुंधरा राजे फाइल लेके पहुंचती हैं, बालकनाथ पहुंचते हैं, एक वहाँ के मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, इतने प्रभावी हैं, उन्हीं के सारी रणनीतियों पर चुनाव जीता गया है, लेकिन उनका नाम भी घोषित नहीं हुआ है और वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो भी राम राम जप रहे हैं, मोदी के बुलाने पे भागे जाते हैं, जेपी नड्डा के बुलाने पे भागे जाते हैं, और अगर फैसला बदल दिया जाएगा तो बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि एक तरफ कितना अनुशासन है, दूसरी तरफ कितना अनुशासनहीनता है। बिल्कुल। और उसमें आप जोड़ दीजिए नीतीश कुमार की रणनीति। नीतीश अपने फायदे के लिए, संयोजक बनने के लिए या दबाव बनाने के लिए, इस गठबंधन को हाईजेक करने के लिए बार बार नीतीश अपना स्वांग धरते हैं। नीतीश के देखा देखी ममता बनर्जी करती है, ममता बनर्जी की देखा देखी केजरीवाल करते हैं, केजरीवाल की देखा देखी अखिलेश यादव करते हैं जी। तो ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है, और इस क्रोनोलॉजी की शुरुआत नीतीश कुमार कर देते हैं हर बार। और कांग्रेस जो कि पहले से ही जूझ रही है, कमजोर है, वो और कमजोर हो जाती है जी। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ा बात तो है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य वर्तमान परिदृश्य में बहुत कम से कम 24 के चुनाव में तो बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे में नीतीश कुमार, क्या करेंगे जी, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस डूबती नाव पे तो बैठेंगे नहीं, उनका तरीका ही रहा है ऐसा। तो नीतीश कुमार ने काफी दिनों के कोप भवन में रहने के बाद चुनाव, देखिए भर चुनाव नहीं निकले हैं, चुनाव का रिजल्ट आया, 2 दिन बीत गया, तब उधर से निकले हैं। तबीयत खराब था उनका, अब जो भी हो, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है नहीं है, इस पर तो बहुत विवाद हो चुका है। हम लोग तो कहीं ना कि तबीयत खराब है, उनका जांच होना चाहिए। उनका लगातार कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात जी, क्या बोल रहे थे आप। रिपोर्ट कार्ड जारी करने की भी बातचीत हो गई थी जब नीतीश कुमार शांत थे, चुप्पी साधे हुए थे, तो हाँ, मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक बात बता दूं, नीतीश कुमार ने इस वक्त एक बड़ा गेम ये खेल दिया है कि उन्होंने आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नीतीश कुमार अब कांग्रेस के आगे सोचने लगे हैं। तो अब ये बात राष्ट्रीय स्तर पर क्लियर होने लगी, जो बात मैं बार बार कहता था कि कांग्रेस दरअसल इंडिया गठबंधन नहीं बना रही है, यूपीए 3 बना रही है जी। और उसकी लड़ाई 24 की नहीं है, वो आगे के सोच की चल रही है। ऐसे ही नीतीश कुमार भी इज नाउ रेडी टू लुक बियॉन्ड कांग्रेस। और आप देखिए कि नीतीश कुमार के प्रस्तावित जो अब सभाएं आगे की हैं, वो किन राज्यों में आप समझिए, वो झारखंड जा रहे हैं, वो यूपी जा रहे हैं, बनारस, अम्बेडकर नगर, फूलपुर, इन सब जगहों पर जाकर वो सभा करने जा रहे हैं। और उसके बाद अगला प्रस्तावित उनका कार्यक्रम बंगाल का है, फिर वो दिल्ली जाएंगे। यानी केजरीवाल, ममता, अखिलेश और सोरेन, इन सब से वो मुलाकात करेंगे। और ये जो उत्तर पट्टी जहाँ से कांग्रेस साफ हो गई है जी जी, ध्यान रखिएगा दर्शकों मेरी बात का, बिल्कुल, उत्तर पट्टी जहाँ से, हिंदी भाषी पट्टी जहाँ से कांग्रेस साफ हो गई है, इन जगहों पर मोदी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विपक्ष के इन दलों को नजर आ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, तो हम ही ना मजबूत हैं, और हमारे ही माथे पर न चढ़कर कांग्रेस यहाँ सत्ता में वापस आएगी जी जी। तो इसके बदले हम कांग्रेस से कुछ लेंगे ना, इनमें तो नहीं लेंगे। बिल्कुल। एक नया गठबंधन विदिन गठबंधन बनने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के पैरेलली मुझे कंफर्म लग रहा है, दिल्ली में चर्चा हो भी रही थी जी, कि नीतीश अब कोई तीसरा मोर्चा बनाकर कांग्रेस पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। 24 के चुनाव में हो सकता है संभवतः ये सारे दल एक साथ मिलकर मोदी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़े। अच्छा, और अगर कांग्रेस से बेहतर इनको सीटें मिल जाए तो ये कांग्रेस पर दबाव डालकर अपना प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब एक बार इस देश में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है जी। 2024 का चुनाव एक तरीके से कहे तो त्रिकोणीय हो सकता है देश भर में। बिल्कुल, मैं त्रिकोणीय तरीके से लड़ने की तैयारी तो कम से कम शुरू हो गई है जी। विजय सिन्हा सहित सम्राट चौधरी और बाकी सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम पर, प्रस्तावित कार्यक्रम पर
मैंने मजाक के तौर पर इसे लिया है। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ कर पाए, ऐसा दिखता नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तीसरा मोर्चा वो बना देंगे तो बाकी देश भर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में जरूर डैमेज करेंगे। बिहार के आसपास के जो हिंदी पट्टी है वहां पर एक बहुत बड़ा कांग्रेस के समानांतर एक मजबूत गठबंधन बनाया जा सकता है, जो कांग्रेस को तो कमजोर करेगा ही और नरेंद्र मोदी और भाजपा को भी चुनौती दे सकता है हिंदी पट्टी में। यहाँ की राजनीति अलग है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, लेकिन जो पार्टियां समझ रही हैं उनसे कांग्रेस सुन भी नहीं रही उनकी बात। तो अब कहीं ना कहीं बात यहाँ आ गई है कि अगर मोदी के खिलाफ लड़ना ही है तो कांग्रेस की नाव पर बैठकर डूबने से बढ़िया है तीसरा मोर्चा कूद कर तैरना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने एक शेर लिखा था, बेवजह सीखता है कोई यहाँ क्यों नमन, बेवजह सीखता है यहाँ कोई क्यों नमन, डूबती हैं कश्तियां तो तैराक बनते हैं। अच्छा, कांग्रेस डूबी है तो आप एक से एक तैराक देखिएगा। बिल्कुल। सारे तैराक लोग अपने जब चुनाव लड़े थे अभी 5 राज्यों में तो कोई 50 वोट लाया था, कोई 56 वोट लाया था। इनकी खासियत यही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है नीतीश कुमार ने एक नई तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस पर दबाव बनाने का, और कांग्रेस को दबाव में रखने का एक बहुत नया और नायाब तरीका निकलेगा। आप देखिएगा आगे चल के, देखिए मेरी बातें बहुत हल्के में लेते हैं लोग बिहार में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सर ये भारत लाइव लगातार दावा करते आ रहा है कि नीतीश तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकते हैं, कई बार ऐसी संभावनाएं बनी हैं, लेकिन अब जब चूंकि आप दिल्ली से आए हैं वहाँ की राजनीति, हम लोग इतने बड़े पत्रकार नहीं ना है कि डेट में बर्थडे बनाए जी। हमारी बात को हल्के में ही लेने दीजिए अभी लोगों को, धीरे धीरे ही ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सच बोलने की ताकत जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, पत्रकारों में ये ताकत अब धीरे धीरे कम होने लगी है। मैं अब यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी पर ढेला नहीं फेंकना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली में बिहार के पत्रकारों के बारे में जो सोच है वो मैंने सुना जाकर, जब मैं वहाँ पहुंचा प्रेस क्लब में तो मैंने यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों के बारे में, बड़े बड़े मतलब 20 तल्ला 30 तल्ला वाले जिसमान से बड़े बड़े उनके बारे में जब मैंने सुना और उनके बैठकों के बारे में, उनके रुचियों के बारे में जी, कि कौन कौन से शौक रखते हैं, कौन कौन से होटल में कहाँ बैठते हैं, ये जानने के बाद मुझे अफसोस भी हुआ। लेकिन चलिए अच्छी बात है, आगे चल के चीजें बदलेंगी, उम्मीद बस दुनिया कायम है। आप जैसे युवा, आपके पूर्व में जो भारत लाइव के प्रोडक्ट्स रहे हैं उनसे बहुत उम्मीद है। ये बात मतलब मैं बोलूँ तो बहुत हल्की लगती है, लेकिन जब दिल्ली के पत्रकारों से बैठकर बातचीत हुई तो जानने को मिला कि आप सभी लोगों का खबर, आप सभी लोग किसी चैनल में रहे हो, आपकी खबरें लगातार लोग देखते हैं और चाव से देखते हैं और जानते हैं कि आप सच्चाई परोसते रहिएगा। एक बड़ी जीत है मेरे लिए भी। चलिए तो दर्शकों, गेम बड़ा में आज चर्चा दिल्ली के राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति में क्या अबो हवा जो बह रही है उस पर हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने चर्चा की है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आज का पंचनामा दर्शकों देखना मत भूलिएगा, बेहद खास होगा क्योंकि बहुत सारी बातें दिल्ली से बिहार लाई गई हैं राजनीति की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।